नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या रेमेडीज़ होती हैं। कई बार इसके ऊपर हमने चर्चा भी करी है, कई बार कई सवाल भी आते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब कृष्णमूर्ति जी ने ये केपी एस्ट्रोलॉजी का डेवलपमेंट किया, वहाँ पे कोई भी रेमेडीज़ का उन्होंने मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी इज़ अ प्रिडिक्टिव स्टेलर एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे हम नक्षत्रों को यूज़ करते हैं और प्रिडिक्टिव टेक्निक को सीखते हैं। प्रिडिक्शन का मतलब है क्या ये घटना होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये मोर ओवर इसी तरह से जाती हैं कि हम प्रिडिक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं और एक इवेंट जो होने वाला है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन क्या एक होने वाले इवेंट को हम बदल सकते हैं? तो इसके ऊपर केपी एस्ट्रोलॉजी कहता है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। फिर इसमें मैंने अपने एंड से कई सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। देखिए, जीवन में हम बार बार ये कहते हैं कि जो चीज़ लिखा हुआ है वो तो होगा, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, ऊपर वाले ने ये कहा है जो चीज़ लिखा हुआ है वो होगा, लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि कर्म। जी हाँ, जो कर्म आप करते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो मान लेते हैं कोई एक स्पेसिफिक इवेंट है जो इसके बारे में आपको पता है कि ये घटना जो है बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो क्यों ना हम वहाँ पे मेहनत डबल कर दें, ट्रिपल कर दें। क्या ये हमारे कर्म में आता है या नहीं आता, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं ये कहूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स में भी बताएं कि जो चीज़ हम शेयर करते हैं क्या आपको अच्छा लगता है नहीं लगता। तो वापस टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि क्या केपी एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज़ होती हैं। तो एक्चुअली में केपी एस्ट्रोलॉजीज में रेमेडीज़ नहीं होती, लेकिन मैं अपने कोर्सेज में अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके मैंने कई ऐसे टेक्निक्स डेवलप करे हैं जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से केपी एस्ट्रोलॉजी की कुंडली के एनालिसिस के थ्रू भी हम बढ़िया से बढ़िया रेमेडीज़ कर सकते हैं। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। कुछ लाइव एग्जांपल्स भी हैं, जिसमें मेरे पास एक ऐसा केस आया था जहाँ पे नो चाइल्ड का प्रॉमिस था। तो केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही प्योर है इस मामले में कि अगर कोई भी प्रिडिक्शन किया जाता है और वहाँ पे बोला जाता है कि ये घटना ऐसे ही है तो ऐसे ही होनी है, तो इट इज़ वेरी वेरी प्रिसाइज ऑन दैट पर्टिकुलर एनालिसिस। तो अगर मैं कहूँ कि वहाँ पे एक घटना है जहाँ पे नो चाइल्ड है, लेकिन आप चीज़ को समझे, देखिए ये एक डेस्टिनी है। आई स्ट्रांगली एग्री कि डेस्टिनी है, लेकिन आपको इस चीज़ का कभी भी गुमान नहीं करना चाहिए कि अगर जीवन में कहीं पे कोई इवेंट नेगेटिव है तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाना। मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्रंच सिचुएशन हर इंसान के लाइफ में आता है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप उस क्रंच सिचुएशन से, या ऐसी सिचुएशन मैं कहूँगा जिससे आप निकलने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो आप अगर पॉजिटिव रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो डेफिनेटली उस सिचुएशन से आप निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं, मैं कहूँगा जो आखिरी दांव है ना, वो ईश्वर जो है वो चलता है, क्योंकि हर चीज़ इंसान के हाथ में नहीं होती है। कहीं ना कहीं ईश्वर का एक स्टेप ज़रूर होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रेमेडीज़ होती हैं जहाँ पे हम रिचुअल्स करके, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ को यूज़ करके हम जीवन के कई ऐसी घटनाएं हैं जो होने वाली हैं, जो शायद सही नहीं है, उसको भी हम बदल सकते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ कर्मा, बाय डूइंग करेक्ट कर्मा एंड गेटिंग हेल्प फ्रॉम भगवान, है ना। ईश्वर की मदद से आप अपने कर्मों को बदलने के साथ साथ उस कर्म के पॉजिटिव फल को भी ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट, केपी एस्ट्रोलॉजी में वैसे तो रेमेडीज़ नहीं है, लेकिन ये कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे एक हाउस को एक्टिवेट करना है, कैसे घटना को लेने के लिए आपको पता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, आपको पता है कि थर्ड हाउस को आपको एक्टिवेट करना है, तो वो एज अ रेमेडी हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डेवलप करी हैं एंड आई डू शेयर दीज थिंग्स इन माई कोर्सेज। तो हमारा जो केपी एस्ट्रोलॉजी का क्लास है, अगर आप सीखना चाहते हैं कि रेमेडीज़ कैसे काम करता है, तो ज़रूर जुड़िए। और इस वीडियो के कमेंट्स में भी बताइए कुछ नया पता चला। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर कमेंट्स में आप लिखें, तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।